हर हर महादेव, जय शिव शंकर। आप सभी का कथा में स्वागत है। सभी को कथा सुनने के लिए धन्यवाद। शिव पुराण असली कथा। जी हाँ, आज हम सुन रहे हैं योग की अद्भुत महिमा, जिसमें हम कल तक पढ़ चुके थे। कल तक हम धारणा की तक आ पहुँचे थे। आज हम धारणा से आगे पढ़ेंगे। कथा को ध्यान पूर्वक सुनिएगा। इन 12 धारणाओं को सिद्ध कर लेने पर योगी पुरुष अक्षर ब्रह्मा की क्षमता को प्राप्त हो जाता है। धारणा में स्थित हुए योगी पुरुष के ये जो ध्येय तत्व हैं, उसका लक्षण भी सुनो। अर्जुन, ध्येय तत्व बहुत प्रकार का है, उनका कहीं अंत नहीं मिलता। कोई शिव का, कोई विष्णु का, कोई सूर्य का, कोई भगवान ब्रह्मा तथा कोई महादेवी, इस सब का ध्यान करते हैं। जो जिसका ध्यान करता है वह उसी में लीन होता है। इसीलिए सदा कल्याण करने वाले पंचमुख भगवान शंकर का ध्यान करना चाहिए। भगवान शिव वृषभ की पीठ पर पदासन से विराजमान हैं। उनकी अंग कांति गौर है। उनके 10 हाथ हैं। मुख पर अत्यंत प्रसन्नता छाई रही है तथा वे ध्यान मग्न हो रहे हैं। इस प्रकार तुम्हारे लिए ध्येय का स्वरूप बतलाया गया है। इसका सदा ध्येन करना चाहिए। ध्यान का लक्षण इस प्रकार है। धारणा में स्थित हुआ साधक आधे पल के लिए भी अपने ध्येय इष्ट देव से भिन्न वस्तु का चिंतन न करे। इस प्रकार इस दुर्गम भूमिका में स्थित होकर योगवेता पुरुष कुछ भी चिंतन न करें, यही समाधि कहलाती है। समाधि का ठीक ठीक लक्षण बता रहा हूँ, सुनो। जो शब्द, स्पर्श, रस, रूप और गंध सर्वथा रहित है, उस परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त हुआ योगी समाधिस्थ कहलाता है। समाधि में स्थित हुआ मनुष्य कभी विघ्नों से अभिभूत नहीं होता। भारी से भारी दुख ही क्यों न आ जाए, वह उससे कभी विचलित नहीं होता। उसके कानों के पास यदि सैकड़ों शंख फूके जाए और बहुत से नगाड़े भी पीटे जाएं, तो वह बाहर के शब्दों को नहीं सुनता। कोड़ों के प्रहार से भी उसे घायल कर दिया जाए, आग से उसका शरीर जल जाए, सर्दी से भरे हुए भयंकर स्थान में उसे बैठा दिया जाए, तो भी वह बाहर के स्पर्श का अनुभव नहीं करता। फिर वैसे पुरुष के लिए बाहरी रूप, गंध और रस के विषय में तो कहना ही क्या। जो इस प्रकार आत्मा का साक्षात्कार करके पुनः समाधि को प्राप्त करता है, उसे भूख और प्यास कभी बाधा नहीं पहुंचा सकती। निश्चल समाधि को पाकर मनुष्य जिस सुख का अनुभव करता है, वह तो स्वर्गलोक में है और न ही पाताल में ही। फिर मनुष्य लोक में तो हो ही कैसे सकती है। हे कुरुनंदन, इस प्रकार योग मार्ग में आरूढ़ हुए पुरुष के लिए 5 उपसर्ग बतलाए गए हैं, जो बड़े ही कटु हैं। उनका परिचय भी सुनो। बल शंकर भगवान की जय। कथा कहती है, प्रातिभ, श्रावण, दैव, ब्रह्म और आवर्त, ये ही 5 उपसर्ग हैं। संपूर्ण शास्त्रों की प्रतिभा का ज्ञान हो जाना ही प्रातिभ उपसर्ग है। यह तो सात्विक है, परंतु इसके कारण जिसके हृदय में अहंकार आ जाता है, उसे वह योगी अपनी स्थिति से नीचे गिर जाता है। हजारों योजन दूर से भी शब्द को सुन लेना श्रावण नामक उपसर्ग है। यह दूसरा विघ्न है। यह भी सात्विक है, परंतु इसके कारण भी जो गर्व करता है वह नष्ट हो जाता है, साधना से गिर जाता है, जिससे देवताओं की 8 योनियों को, जिसे
देवताओं की 8 योनियों को देखता है, उस शक्ति को प्राप्त होना दैव उपसर्ग होता है। यह भी सात्विक दोष है। इससे भी घमंड होने पर साधक का विनाश होता है। जैसे जल के भंवर में डूबा हुआ मनुष्य व्याकुल होता है, उसी प्रकार सहसा प्रकट हुए विविध ज्ञान के आवर्त में जो चित्त की व्याकुलता होती है, उसका नाम आवर्त है। यह राजस दोष है जो बड़ा भयंकर है। जब योगी का मन अनेक प्रकार के दोषों से आक्रांत हो, समस्त आधारों से भ्रष्ट होने के कारण अवलंब शून्य होकर भटकने लगता है, तब उसे भ्रम नामक दोष बताया गया है। यह तामस दोष है। इन अत्यंत घोर उपद्रवों से योग का नाश हो जाने के कारण संपूर्ण देव योनियां बार बार आवर्तन करती यानी आवागमन में पड़ी रहती हैं। कथा कहती इसीलिए योगी मनोमय श्वेत कंबल का आवरण डालकर परम ब्रह्मा परमात्मा में चित्त को स्थिर करके निरंतर उसी का चिंतन करे। सिद्धि की इच्छा रखने वाला योगी को सदा सात्विक आहार का सेवन करना चाहिए। राजस और तामस आहारों से योगी को कभी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। स्वधर्म पालन में लगे हुए श्रद्धालु जितेंद्रिय श्रोत्रिय महात्माओं का यहाँ योगी को भिक्षा मांगनी चाहिए। भिक्षा में मिले हुए यथावन्न मट्ठा, दूध, जौ की लपसी, पका हुआ फल, मूल आदि कन्न, तिल की खली और सत्तू, ये सब पवित्र आहार हैं जो योगियों की सिद्धि प्रदान करने वाले हैं। योग का साधक विभिन्न लक्षणों से अपनी मृत्यु का समय जानकर काल को वंचित करने के लिए एकाग्रचित होकर योग में तत्पर हो जाए। अब मैं उन निर्मित लक्षणों को भी बतलाता हूँ जिनसे योग वेता पुरुष अपनी मृत्यु को जान लेता है। लाल चमड़ा अथवा लाल वस्त्र धारण किए हुए हंसती गाती हुई कोई स्त्री स्वप्न में जिस पुरुष को दक्षिण दिशा की ओर ले जाए, वह जीवित नहीं रहता। स्वप्न में किसी नंगे सन्यासी को हंसते और उछलते कूदते देखकर यह समझ लेना चाहिए कि उसके रूप में अपनी मृत्यु आ गई है। जो स्वप्न में रीछ और वानर से जुते हुए रथ पर बैठकर गाता हुआ दक्षिण दिशा की ओर जाता है अथवा कीचड़ या गोबर में डूबता है, वह जीवित नहीं रहता। स्वप्न में बिना जल के नदी के केश, अंगार, भस्म अथवा सर्प में से किसी एक के द्वारा भरी हुई देखे तो मनुष्य जीवित नहीं रहता। यदि विकराल, भयंकर और क्रूर स्वभाव वाले मनुष्य हाथ में हथियार लिए हुए स्वप्न में पत्थरों से मारे तो मनुष्य तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। सूर्योदय काल में रोती हुई गिदड़ी जिसके सामने होकर दाहिने अथवा बाएं चली जाती है, वह भी शीघ्र मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जो दीपक के बुझने की गंध को नहीं जानता, रात में रक्त वमन करता है तथा दूसरे के नेत्रों में अपना प्रतिबिंब नहीं देख पाता, वही जीवित नहीं रहता। आधी रात में इंद्र धनुष और दिन में तारागणों को देखकर शास्त्र विश्वासी पुरुष यह मान ले कि उसकी आयु क्षीण हो गई है। जिसकी नाक टेढ़ी हो और कानों में निचाई ऊंचाई आ जाए तथा बाईं आंख सदा बहती रहे, उसकी आयु समाप्त हो गई। जब मुंह कुछ लाल हो जाए, जीभ काली पड़ जाए, तब विद्वान पुरुष को यह समझ लेना चाहिए कि अपनी मृत्यु समीप आ गई है। जो स्वप्न में ऊंट गधे की सवारी से दक्षिण दिशा की ओर जाता है तथा जो अपने दोनों कान बंद करके आवाज नहीं सुन पाता, वह जीवित नहीं रहता। स्वप्न में जो गड्ढे में गिर जाए और उसके निकलने का दरवाजा बंद कर दिया जाए जिससे वह फिर उठ न सके,
जिसकी स्वच्छ दृष्टि लाल हो जाए, वो जो स्वप्न में अग्नि में प्रवेश कर जाए, वहां से फिर ना निकले, इसी तरह जल में प्रवेश करके वहां से भी ना निकले, तो वहीं उसी का जीवन उसी समय अंतिम काल में है। वो जो भक्त होकर भी देवता, गुरु, माता पिता और ज्ञानी पुरुष की निंदा अथवा अवहेलना करता है, तो वह जीवित नहीं रहता। बोल शंकर भगवान की जय। आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताइए। कथा सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हर हर महादेव। जय शिव शंकर।